का जनसत्ता टुडे 24 न्यूज बहुत जल्द नए अंदाज में। अब आपको मिलेगा बहुत कुछ, क्योंकि हर खबर पहुंचाने की हिम्मत है, सच दिखाने का जज्बा है। बिना रुके बिना थके हम हर खबर पहुंचाते हैं आप तक। 4 न्यूज यूट्यूब, इंस्टा और सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। 108 स्वामी अछूतानंद हरिहर महाराज 147वां जन्मोत्सव 13 नंबर पार्क ईदगाह में मनाया गया, जिसमें काफी संख्या में लोग सम्मिलित रहे। मेधावी छात्र छात्रों का भी सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए रमेश चंद्र बौद्धचार्य, महामंत्री रमेश चंद्र कुरील, BR अहिरवार, नवीन कुमार, सुधीर धीवान, आनंद गिरी राहुलन, अजय कुमार, सुधीर कुरील। कार्यक्रम को आगे बढ़ते हुए ये कहा गया कि स्वामी अछूतानंद महाराज जी के विचारों को जन जन तक पहुंचना है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने स्वामी अछूतानंद महाराज को ही अपना गुरु तुल्य माना था। श्री 108 अछूतानंद स्मारक समिति के द्वारा हर साल की भांति इस साल भी बड़े हर्ष उल्लास के साथ कार्यक्रम को किया गया। पहले अछूतानंद महाराज जी की फोटो चित्र पर फूल माला पहनाकर पूजा अर्चना की गई। साथ ही साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के प्रतिमा पर फूल माला पहनाकर पूजा अर्चना के पश्चात कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। अछूतानंद स्मारक समिति के अंतर्गत स्वामी अछूतानंद जी के 147वीं जयंती का आयोजन 13 नंबर पार्क ईदगाह कॉलोनी बेना झाबर कानपुर शहर के अंदर भव्य रूप से मनाने का काम किया जा रहा है। हमारी समिति निरंतर कई वर्षों से स्वामी जी की जयंती का आयोजन सुनिश्चित कर रही है। आज उसी कड़ी में जयंती के माध्यम से यहाँ पर समिति के द्वारा हाई स्कूल और इंटर में उत्तीर्ण बच्चे और छोटे बच्चे जो प्ले ग्रुप पार्षदी विद्यालय प्राइमरी के भी बच्चे, छोटे बच्चे जो प्ले ग्रुप और नर्सरी के हैं, KG के हैं, उनको भी फर्स्ट के, सेकंड के, चौथे, पांचवें तक के बच्चों को हम लोगों ने यहाँ पर प्रशस्ति पत्र देकर, मोमेंटो भेंट देकर सम्मानित किया है। चीफ गेस्ट में हमारे बीच में शोधकर्ता हमारी विद्यावती जी हैं, जो कि PhD कर रही हैं स्वामी जी पर। हम लोगों ने उनको आज का यहाँ का चीफ गेस्ट बनाया। BR अहिरवार साहब जो किसी कारणवश नहीं आ पाए, और हमारे इस प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे हैं रमेश बौद्धाचार्य जी, जो कि हमारे इस प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे हैं, वो हमारे बीच में रहे हैं। तमाम साथीगण हमारे OP सिंह जी, हमारे इंजीनियर साहब हरीशचंद्र जी, राम प्रसाद माट साहब, रमेश चंद्र कुरील जी, जयप्रकाश सोनकर जी, नवीन जी, अजय कुमार जी, मैं सुधीर धीवान और तमाम हमारे यहाँ पर सोमनाथ जी साथीगण उपस्थित हुए हैं। उन सभी लोगों का बहुत बहुत सहयोग रहता है इस प्रोग्राम को सफल बनाने में। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ, मीडिया बंधुओं का भी धन्यवाद। आज ईदगाह कॉलोनी में अछूतानंद महाराज की जयंती मनाई जा रही है। यहाँ यूँ कहें कि ये जयंती जहाँ जहाँ इनके पग पे हैं वो हर जगह मनाई जा रही है, पूरे भारत में मनाई जा रही है। उसका मनाने का कारण है कि उन्होंने इस देश में समता, स्वतंत्रता, भाईचारा, न्याय की बात कही है, और ऐसे नहीं कही है, बड़े ही कठिनाई से, बड़े ही संघर्षों से जूझते हुए वो कही है। आज हम सभी लोग इसी को लेकर आज यहाँ मना रहे हैं। उनके कहने का मतलब है कि इस देश में जब तक एकता और अखंडता नहीं रहेगी तो ये देश वास्तव में विश्वगुरु नहीं बन सकता है। इनकी समाधि हमारी जो है नजीराबाद थाने के सामने, वहाँ नई जमीन में बनी हुई है। पूछिए उस जमीन में जहाँ बनी, अभी कुछ दिन पहले उस जमीन पे बाबा क्या नाम पंचशील का एक बना हुआ गेट बना हुआ है, इसके अलावा एक बाउंड्री बनाई गई है। हाँ। उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, वहाँ पर जो बाउंड्री सरकार के द्वारा बनाई गई, नगर निगम के द्वारा बनाई गई थी, वहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उस बाउंड्री को बनाने में जो है उनको आनाकानी करनी पड़ती है, और वो बाउंड्री उन्होंने, उनका नाम भी है राकेश सचान, जो भाजपा के मंत्री हैं, उन्होंने उनके वजह से ही वहाँ गिरी है। वो इस बात को नहीं सोच पा रहे हैं कि ये बसपा से पहले गए हैं और एक दबे कुचले लोगों के बीच से गए हैं। उन्हें दबे कुचले लोगों के बीच की बात को ध्यान नहीं आता है, शर्म नहीं आती है उनको कि हम क्या कर रहे हैं। वहाँ उनको बनवाना चाहिए, और उन्होंने उसे बनाने के आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक नहीं बन पाई है। मैं उसमें कार्रवाई करूंगा और उसमें बनाने के लिए तत्पर रहूंगा, जरूर बनाई जाए। समाज के इतने संगठन है, एक काम और भी वहाँ पर हो रहा है इस समय
प्रेजेंट टाइम में प्रशासन की गाड़ी अंदर खड़ी हो रही है, एक अभी एक्सीडेंटल भी गाड़ी अंदर खड़ी है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप लोग? का एक्सीडेंटल गाड़ी अंदर खड़ी हो रही है हाँ और हाँ। वहाँ के जो प्रशासन अधिकारी भी गाड़ी अंदर, देखिए वो नई जमीन है, वहां पर हमारे दबे कुचले या अन्य लोगों के सौ दफनाए जाते हैं। वहां पर इस प्रकार की कोई गाड़ियां एक्सीडेंटल या अन्य खड़ी होना अनुचित है, नहीं खड़ा होना चाहिए। ये सरकार की लापरवाही है और सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है, तो हम लोग इस पर लिखा पढ़ी करेंगे और उसे वहां से दूर कराएंगे। अभी भी मैं आज सुबह रहा, मैं देख के आया, वहाँ अंदर गाड़ियाँ खड़ी है, गेट ताला नहीं है और दूसरी वजह से वहाँ पे काफी दिक्कतों का सामना हो रहा है। हमारी समिति उसको दूर करेगी, उस दिक्कत को। चलिए इनके उद्देश्यों के बारे में और आज का संदेश क्या है वो बोलिए। आजकल जो वर्तमान में वास्तव में अगर देखा जाए, ये वर्तमान ही तीनों कालों का संक्षिप्त उचित तरीका है कि वर्तमान ही भूतकाल बनता है और वर्तमान ही भविष्यत काल बनता है। जिसका वर्तमान सही है उसके तीनों काल सही है। मैं यही चाहता हूं कि वर्तमान को सोचें, समझें और वर्तमान में हमें किसकी जरूरत है, हम लोगों को किसकी जरूरत है, कैसे शासन की जरूरत है। जब तक वर्तमान में हम एक ऐसे शासक की जरूरत पड़ती है जो जैसे कहा है, इतिहास से प्रेरणा, प्रेरणा से जागृति, जागृति से सोच, सोच से ताकत, ताकत से शक्ति, शक्ति से शासक। ऐसे लोगों को चाहिए। मैं में कार्यक्रम किया जा रहा है और यहाँ काफी दूर दूर से लोग हैं, उसको लेकर यहाँ हमारे एग्जाम जो कार्य किया जा रहा है ये बहुत अच्छे तरीके से किया जा रहा है। इसमें सभी लोग अनुशासन से हैं, अनुशासन से बंधे हुए हैं। कोई किसी प्रकार की कोई एक दूसरे पर टीका टिप्पणी नहीं कर रहा है और उन्होंने के दिमाग में संविधान दिया गया है और संविधान में ये साफ शब्दों में हमें जो है एक कहा गया है कि आर्टिकल 14 से 18 तक समानता का नियम है और 19 से 22 तक स्वतंत्रता का नियम है। और 23 और 24 में हमें नए बच्चों को जो उत्पीड़न किया जाता है उससे बचाने का संविधान में हमें अनुच्छेद दिया गया है। 25 से 28 तक हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। 29 और 30 में हमें जो सभा करने का अधिकार दिया गया है, अनौपचारिक का अधिकार दिया गया है। और 31 में हमें जो संपत्ति का अधिकार दिया गया था वो सरकार ने हमें छीन लिया गया है और वो 44वें संशोधन द्वारा छीना गया है और उस अधिकार को हमें कानून का अधिकार बना दिया है। सबसे बड़ी बात तो है ये है कि जो हमें वाले अधिकार 32वां दिया गया है 32वें अनुच्छेद में, वो हमारी छोटी से छोटी जनता और बड़ी से बड़ी जनता को समान अधिकार दिया गया है। वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपना जो है याचिका दायर करती है। यही हमारे श्री 108 महाराज स्वामी अच्युतानंद जी का एक प्लान था और बाबा साहब ने उसका प्लान को पूरा किया और उसमें उन्होंने हमारे अच्युतानंद जी महाराज के सारे 18 सूत्रों को संविधान में समाहित किया। मैं अच्युतानंद जी के पुनः वंदन करता हुआ, उनकी समाधि पर भी वंदन करता हुआ मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं जो इन्होंने इस देश में या इस कानपुर में हमें एक नई जमीन दी है जहां पर हम लोग सभी बाकायदा अपने शवों को दफनाते हैं। और मैं तो ये भी चाहता हूं, उन्होंने दिया है लेकिन फिर भी मेरा सरकार से अनुरोध है कि हम लोगों के लिए एक ऐसी जमीन दिलाई दी जाए जहां पर दबे कुचले सभी लोग अपना शव ले जा करके वहां जलाएं, जलाने वाली व्यवस्था की जाए। जैसे कि हमारी ओपी सिंह जी ने कहा था कि वहां पर दाह संस्कार होना चाहिए मशीन से या बिजली से, ये कहीं वहां दिया जाए या कहीं अन्य दिया जाए, उसके लिए जमीन दी जाए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणियों को विराम देता हुआ पुनः सभी लोगों को वंदन करता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। अब आपका जनसका टुडे 20